बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी जय शाह के हवाले से अपडेट आ रही है कि जय शाह ने चैंपियन ट्रॉफी को दी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, वो ब्रिस्बेन रवाना हो गए, वहां पर वो पहुंच कर दिया और टेस्ट देखेंगे जी और जो ओलंपिक्स के मामला है वो तय करेंगे। भाई जो पहले चीज खुली हुई है वो तो फिनिश करो, उसको तो बंद करके जाए, लेकिन उन्होंने कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी और वो अपना जो है वो निकल चुके हैं। इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान का एक और कोच जा रहा है, 2-3 महीनों के गैप से एक और कोच जो है वो छोड़ रहा है, ये क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। और साउथ अफ्रीका ने अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड अनाउंस किया अगेंस्ट पाकिस्तान, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले के पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि जो पाकिस्तान टीम के कोच हैं वो जो है छोड़कर जो है वो जा रहे हैं। जेसन गिलेस्पी, बेसिकली उनको ये खबर मिल चुकी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मजीद उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाहता, जिसके चलते अब वो भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए बुरी खबर है, और सबसे पहले खबर ये आई कि जो जेसन गिलेस्पी है वो चाहते थे कि जो आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के और रेड बॉल में असिस्टेंट का फराइज भी अंजाम दे रहे थे टिम नेल्सन, उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करने जा रहा। और जब ये बात गिलेस्पी को पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं दौरा साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं जाऊंगा, और अब ये बात बड़ी टेंशन वाली बन गई। फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि अब आकिब जावेद उनकी गैर मौजूदगी में रेड बॉल की भी कोचिंग करेंगे। लेकिन अली साहब, इसके दरमियान जो बड़ा फैसला किया जा रहा है वो ये है कि अब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा रहा है और अब पीसीबी मजीद जेसन गिलेस्पी के साथ काम नहीं करेगा, या आप कह लो कि उन्होंने रिजाइन करने का फैसला कर लिया। फिलहाल उन्होंने जो वजह बताई वो बताई कि ये मुझे जाती वजूहात, पर्सनल रीजंस हैं कुछ, जिसकी वजह से मैं साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान टीम का कैंप और पाकिस्तान टीम को ज्वाइनिंग नहीं दे सकूंगा। लेकिन सबको पता है कि जब एक इतनी बड़ी सीरीज है, कोई ऐसा पर्सनल उनको काम नहीं है, कोई बच्चे शोचे की तो पैदाइश वैसे ही नहीं हो रही उनकी, और कोई ऐसा मामला भी नहीं है, और वैसे ही छुट्टियों में तो आप आते हैं, जब सीरीज होती है तभी तो आप आते हैं, वैसे तो वैसे ही घर पे रहते हो, और जब आप सीरीज हो रही है इसके बाद तो वैसे भी आगे वाइट बॉल की सीरीज है पाकिस्तान की, ये ऑलमोस्ट लास्ट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान आना है 2 टेस्ट मैचेस के लिए, वो एक हल्की सी सीरीज होगी अगर होगी तो, एक वो है, बाकी तो वैसे ही कोई पाकिस्तान है फिर इतने महीने तक क्रिकेट ही नहीं खेलनी, मतलब ओडीआईएस और T20 इसी खेले जाने हैं, या फिर बाद में पीएसएल ने और आईपीएल ने फिर आ जाना है। लेकिन ये उनका कह देना है जी मैं अवेलेबल नहीं हूं। अली साहब, अब मसला ये है कि इससे पहले गैरी क्रिस्टन जा चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा बदनाम हो रहा है इस मामले की वजह से, क्योंकि जब फौरन आपको कोचेस इस तरह से छोड़ के आते हैं, इससे पहले मिकी ऑर्थर ये बार बार कहते हैं जी मैं काम नहीं कर रहा, फिर गैरी क्रिस्टन के साथ जो हुआ, फिर इनके साथ जैसे हुआ, क्योंकि हरभजन का भी वो बड़ा इंटरव्यू वायरल है जिसमें उन्होंने कहा था जी कि मैंने पहले ही बोला था इसको गैरी क्रिस्टन को कि पाकिस्तान की टीम के साथ कोचिंग ना करें, वहां पर आपको जो है वो सही तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया और मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप बड़ी इज्जत के काबिल हैं, लेकिन आपको जो है पाकिस्तान में अच्छा आपके साथ बर्ताव नहीं किया जाएगा। हो गया बाद में वो वायरल हो गया ये, और वाकई उनकी बात सच हो गई। तो कहा तो यही क्या खबरों में कि भाई देखो जी गैरी क्रिस्टन को पहले ही हरभजन ने मशवरा दे दिया था, तो बात सच भी हो गई। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अच्छी इमेज नहीं जाती कि यहाँ पर अनप्रोफेशनलिज्म जाता है, ऐसा मैसेज दिया गया गैरी क्रिस्टन की तरफ से भी, यही मैसेज जेसन गिलेस्पी की तरफ से जा रहा है। मिकी ऑर्थर ने भी, जब आपके नजम सेठी थे, उन्होंने भी यही मैसेज दिया। इंटरनेशनल मीडिया की बात करूं, बड़े बड़े अखबारों ने, क्रिक इन्फो हो गए, टेलीग्राफ हो गए, बाहर की ऑस्ट्रेलिया के फॉक्स वाले हो गए, स्काई वाले हो गए, सब ने ये खबरें छापी, अफ्रीकन में खबरें छपी, यही खबरें छपी कि जी पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी तरीके से डील नहीं करता, प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पर, ये एक गंदा सा इमेज जाता है। फिर मॉर्ने मोर्कल का अभी कुछ अर्से पहले चल रहा था कि जी मॉर्ने मोर्कल पाकिस्तान के बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम दे रहे थे, वो बड़े उदास थे, सही तरह के मामला नहीं चल रहे थे। जब से इंडियन बॉलिंग कोच बने बड़े खुश हैं जी, इंडिया के बॉलर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इवन हमने बात भी की थी कि वो उसमें उनको कोई कमाल नहीं है, वो इंडिया की वैसी बॉलिंग अगर आप लास्ट 5-6 साल में देखो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी बॉलर्स काम कर रहे हैं। बुमराह इस टाइम वर्ल्ड नंबर 1 है, बाकी भी जितने आपको नजर आते हैं स्पिनर हो गए, फास्ट बॉलर हो गए, वो वैसे ही अच्छा कर रहे हैं, और हमारी थोड़ी बॉलिंग वैसी थोड़ी सी डाउन हुई है। तो मॉर्ने मोर्कल ने कोई ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया के ड्रेसिंग रूम में आके फूक मार दी और एकदम से सारे जो इंडिया के बॉलर स्टार बन गए, ऐसा नहीं है। उनके पहले ही बॉलर बड़ा अच्छा कर रहे थे, और हम देख रहे हैं कि इंडिया बॉलिंग में कुछ सालों में बड़ा ऊपर जा रहा है, और बड़ा अच्छा उनका एक हर कंडीशन के हिसाब से उनका बड़ा कंप्लीट पैकेज बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए साहब ये फिर से ऐसा लग रहा है कि ये जिस तरह से इससे पहले आपको ब्रैडमैन का भी यही हुआ था, वो भी छोड़ के चले गए थे, तो लग ऐसे रहा है कि चीजें कोई इतनी अच्छी नहीं हो रही, और इंटरनेशनल मीडिया में ये बिल्कुल एक अच्छा तासुर नहीं जा रहा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत बुरा तासुर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में जा रहा है। जिस तरह से लगातार जो है पाकिस्तान टीम के जो कोचेज हैं वो छोड़ी जा रहे हैं, पहले एक चले गए, फिर जो है वो दूसरे कोच जो है पाकिस्तान टीम के छोड़कर जो है चले गए, तो पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात में जो है दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो
वो आ रही है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। और जय शाह इस वक्त मामला नहीं सुलझ रहा। ब्रिस्बेन जो है रवाना हो चुके हैं और मामलात अभी तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह से पूरे तरीके से हल नहीं हुए। चीजें ये चलती हैं कि मामलात जो है वो हल हो चुके हैं, शेड्यूल आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन फिर चलते चलते फिर किसी किस्म का जो है डेडलॉक आ जाता है। अभी रिसेंट डेडलॉक ये आया हुआ है कि इंडिया जो है वो इस चीज के ऊपर एग्री हो गया है कि जो 2026 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पहला मैच होगा, जिसका आपको पता है ग्रुप लेवल का जो मैच होगा, उसमें तो इंडिया कह रहा है कि हम अपनी टीम को श्रीलंका भेज देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता है या फाइनल में क्वालिफाई करता है तो वो खेलने के लिए पाकिस्तान को इंडिया ही आना पड़ेगा। उस चीज के ऊपर हम एग्री नहीं करते ना सब। देखिए अब ये मामला इतना संगीन हो गया क्योंकि पीसीबी भी अब जिस हालत में पहुंच चुका है, इतने कॉम्प्रोमाइज किए हैं और अब यहां से पीसीबी भी अब बैक क्या जाएगा। और देखो अब हालात ये हैं कि इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी किसी तौर पर भी पोस्टपोन या मुलतवी या खत्म करने का, कैंसिल करने का बात बनती नहीं। ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान ना खेले या इंडिया ना खेले, खेलना तो है। अब बात यह है कि इतनी इस टाइम परेशानी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, बाकियों के लिए भी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इसलिए ज्यादा परेशानी है कि हमने 1400 करोड़ खर्च किए हुए हैं। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी को मुलतवी करना? कहीं ना कहीं शायद बीसीसीआई और जय शाह इस टाइम आईसीसी के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, उनको भी ये बात पता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि मामले अभी टेबल पर ही थे, मामले अभी सुलझे नहीं है, आईसीसी की कोई प्रेस रिलीज नहीं आई और पीसीबी के जो ऑफिशियल्स थे वो दुबई में ही मौजूद थे। और उसके बाद जय शाह ने जहाज पकड़ा और वो ब्रिस्बेन चले गए और वहां जाकर अब वो जो गाबा में ब्रिस्बेन में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच खेला जाएगा वो देखेंगे। इसके बाद जय शाह जो एक ओलंपिक्स की मीटिंग शेड्यूल्ड है ऑस्ट्रेलिया में कि क्रिकेट को जो ओलंपिक्स में लॉस एंजलिस में हो रहे हैं ओलंपिक्स, वहां पे शमूलियत के हवाले से कुछ चीजें आपको पता है उस कमेटी के जो हेड हैं वो भी जय शाह ही थे क्योंकि सारे मामलात वही देख रहे हैं जय शाह ही। तो वो उस मामलात में भी चीजें कुछ जो मामलात हैं तय पाएंगे, शेड्यूल कितनी टीमें होनी चाहिए, स्ट्रेटजी ओलंपिक्स के साथ मिलकर वो चीजें भी देखेंगे। लेकिन अली साहब इस सब में जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पास है, हम ही होस्ट हैं। और ऐसा लग रहा है कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन जरूर हैं लेकिन वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे। देखो जब आप आईसीसी के चेयरमैन हो तो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे को रिजॉल्व करते। जिस तरह टाइम गुजर रहा है, हर एक दिन गुजरता हुआ दिन परेशान कौन है क्योंकि आप मार्केटिंग उस तरह से कर नहीं पाओगे। अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया, वेन्यूज का पता नहीं है, फाइनल कहां होगा, क्या बनेगा। 100 दिन पहले कहा जाता है, अब तो 2 महीने भी नहीं रहे, अब तो 2 महीने का भी अल्टीमेट खत्म हो गया। मतलब अब कितने 2 दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पता चलेगा, ऐसे तो नहीं होता। तो चीजें खराब से खराब तर होती जा रही हैं और ऐसा लग रहा है जी कि जय शाह बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बिल्कुल। उन्होंने सलमान नसीर हैं, समीर हैं, सीओ, वो मौजूद थे, इतने दिन वहां पर रहे हैं और चलो आप मामलात बैठते, क्योंकि पहले दिन लगा कि जय शाह इस मामले को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। जय शाह ने जब ग्रेग बार्कले को डिनर दिया, जो आखिरी उनका अलविदाई डिनर था, तो हमने देखा कि वहां पर उन्होंने मामलात मान लिए थे कि ठीक है जी जो आप बात करें वो हम कह देंगे। लेकिन अब वो रिटर्न वाली बात आई तो वो बीसीसीआई ने लिख के नहीं दिया। चलो मानते हैं कि जय शाह बीसीसीआई के स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन अब वो आईसीसी के हैं। लेकिन अब उनकी ही मौजूदगी में फैसला होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या बनेगा या क्या नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया, नहीं दे रहे यार, वो ब्रिस्बेन चले गए हैं, वहां पर वो ओलंपिक्स के मामलात देखेंगे जाकर। वो वहां पर इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का जो तीसरा टेस्ट खेला जाना है जो कि आगाज हो रहा है कल से, उसको जो है वो देखेंगे। तो भाई ये एक्चुअल में फिर इस चीज को कौन देखेगा? फिर यहाँ पर जो वैल्यू देनी थी उसको, सॉरी हफ्ते से आगाज हो रहा है, परसों से, निकल गया जुम्मे से, तो जो इधर आपने वैल्यू देनी थी ओलंपिक्स को छोड़ के पहले ये मामला तो हैंडल कर लो जो आपके सर पर पड़े हुए। देखो हकीकत बात यह है कि एक बात तो है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो सबसे ज्यादा इस टाइम जो इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान के लिए है। 1996